हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और अपने जावा स्क्रिप्ट को भी हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने फंक्शंस के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ लिया है कि कैसे हम लोग फंक्शंस क्रिएट करते हैं, क्यों क्रिएट करते हैं, सारी चीज़ों को हम लोगों ने डीप में कवर कर रखा है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग 2-4 फंक्शंस क्रिएट करेंगे अपने कुछ पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग को प्रैक्टिस करना है वो है हम लोग का कि हम लोग को एरे का सम निकालना है और एवरेज निकालना है। ठीक, मैं तो इसको सॉल्व करूंगा बट इससे पहले आप खुद से भी एक बार इसको ट्राई जरूर करना है। ठीक, तो इस वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि कैसे हम लोग अपने एरे का सम निकाल सकते हैं और साथ ही साथ एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगर आपसे ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को अपने एरे का सम निकालना है। लेट्स सपोज दैट कि हम लोग के पास एक एरे गिवन है। ये हम लोग का एक एरे है जिसके अंदर हम लोग के पास 5 है, 10 है, 15 है, उसके बाद 20 है। ठीक, अब इस एरे का अगर हम लोग को सम निकालना है, यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा आपस में। ठीक, अब ऐड करने के लिए हम लोग को अपने एक एक एलिमेंट के ऊपर जाना होगा और आइटरेट करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों ने लूप पढ़ रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लूप क्रिएट करेंगे। वो लूप हम लोग का 0 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का जो एरे है वो हम लोग की 0 बेस इंडेक्सिंग होती है। ठीक, तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे और अपने 0th इंडेक्स वाले एलिमेंट को हम लोग उठाएंगे और उस एलिमेंट को हम लोग एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं उसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर पहले हम लोगों ने 0 स्टोर की। ठीक, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे फॉर लूप आया। फॉर लूप क्या कर रहा है, हम लोग के एरे के अंदर एक एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट कर रहा है। तो सबसे पहले वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा। तो ये रहा हम लोग का 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे हम लोग की 5 वैल्यू है। ठीक, तो ये वाला 5 वैल्यू यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग का 5 आएगा। यहाँ पे देखो हम लोग अपने सम के ऊपर प्लस और इक्वल कर रहे हैं, यानी कि अब जो सम की वैल्यू 0 है, 0 के अंदर 5 को ऐड कर दो। तो यहाँ पे जो हम लोग का आउटपुट आएगा वो हम लोग का 5 हो जाएगा, क्योंकि 0 के अंदर हम लोग 5 को ऐड कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग की जो आई की वैल्यू है यहाँ पे लूप के अंदर वो 1 हो जाएगी। जैसे ही 1 होगी हम लोग अपने सेकेंड इंडेक्स पे आ जाएंगे। अब हम लोग का जो नंबर ऑफ आई है उसकी वैल्यू हम लोग की चेंज हो जाएगी 10 से, क्योंकि नंबर ऑफ यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 वाले इंडेक्स पे हम लोग का 10 स्टोर है। ठीक, अब अगेन ये जो 10 है हम लोग के वो सम के अंदर ऐड हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे सम मॉडिफाई हो चुका है 5 से, तो 5 + 10 यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 15। तो 5 पे हम लोग का यहाँ पे 10 और ऐड हो जाएगा तो हम लोग की 15 बन जाएगी। हम लोग की सम की वैल्यू यहाँ पे मॉडिफाई होगी। अगेन हम लोग उसमें 15 को ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे आ गए हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आई की वैल्यू 15 हो जाएगी और 15 यहाँ पे भी हो जाएगी। तो हम लोग की जो आउटपुट है वो हम लोग की यहाँ पे 30 हो जाएगी। ठीक, अगेन अब हम लोग अपने लास्ट इंडेक्स पे आएंगे। तो लास्ट वाले इंडेक्स की वैल्यू 20 है, तो यहाँ पे हम लोग की नंबर ऑफ आई की वैल्यू 20 हो जाएगी और ये 20 हम लोग के नंबर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा आउटपुट बन जाएगा। यहाँ पे 20 ऐड हो जाएगा तो हम लोग का 50 हो जाएगा। तो हम लोग का जो टोटल एरे ऑफ सम है वो हम लोगों ने निकालना देख लिया। कैसे निकाला, निकालने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको हम लोगों ने 0 से इनिशियलाइज किया। उसके बाद उस वेरिएबल के अंदर अपने सारे इंडेक्स वाले वैल्यू को ऐड कर दिया। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने अपना सम निकाल लिया। अब सम के बाद हम लोग को एवरेज भी यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज निकालना हम लोग को ऑलरेडी पता है। एवरेज कैसे निकालेंगे, हम लोग का जितना सम है हम लोग वो लिखेंगे और साथ ही साथ हम लोग के जितने एलिमेंट हैं हम लोग उसको लिख देंगे। तो एलिमेंट निकालने के लिए भी हम लोग के पास ऑलरेडी हम लोग के एरे के अंदर एक लेंथ नाम का मेथड होता है जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे सम डिवाइडेड बाय नंबर डॉट लेंथ, यानी कि यहाँ पे हम लोग 50 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा वो हम लोग की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग फटाफट एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग का HTML का फाइल है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने जावा स्क्रिप्ट को लिंक करके रखा हुआ है। ये रहा हम लोग का जावा स्क्रिप्ट का फाइल, यहाँ पे ये रन हो रहा है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक, तो फंक्शन, और इस फंक्शन का मैं नाम दे देता हूँ कैलकुलेट सम एंड एवरेज। ठीक, अब सम और एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास कोई एरे गिवन होना चाहिए। तो लेट्स सपोज दैट कि वो एरे हम लोग का एक नंबर्स है। ठीक, जिसको हम लोग गेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने एरे को क्रिएट कर लेते हैं नंबर्स टू कैलकुलेटेड नाम का। ठीक, कैलकुलेट, जिसके अंदर हम लोग कुछ वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। वो वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 5, 10, 15 और साथ ही साथ 20।
ठीक। अब इसका हम लोग को सम और एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, कैलकुलेट सम एंड एवरेज, और इसके अंदर हम लोग अपने नंबर टू कैलकुलेट को पास कर दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग के इस नंबर के अंदर हम लोग का पूरा एरे आ गया है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपने फंक्शन के अंदर नंबर को कॉन्सोल लॉग कराऊँ और बाद में यहाँ पे देखो, तो ये देखो हम लोग को 5, 10, 15 और 20 आ गया। हम लोग के नंबर के अंदर ये एरे स्टोर हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने अपने फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट अपने इस एरे को पास कर दिया। ठीक, अब हम लोग को इसके ऊपर टास्क करना है। वो टास्क क्या है कि हम लोग को सबसे पहले इसका सम निकालना है। सम निकालना हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो सम निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट करना होता है, जिसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम लोग अपने सारे एलिमेंट के वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप क्रिएट करता हूँ, लेट i इक्वल्स टू 0, जो कि i हम लोग का छोटा होगा हम लोग के एरे के लेंथ से। इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है, और लास्ट में हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी अगर मैं कॉन्सोल लॉग कराऊँ अपने i को, तो देखो हम लोग के एक एक एलिमेंट नंबर्स ऑफ i को, तो देखो यहाँ पे हम लोग के एक एक एलिमेंट आ रहे हैं। अब हम लोग को अपने एक एक एलिमेंट को ऐड कर देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अपने सम को कॉल करेंगे, प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, और उसके अंदर हम लोग सिंपल लिख देंगे नंबर ऑफ आई। ठीक, तो ये क्या करेगा, ये हम लोग को ऐड कर देगा। अगर आपको ये शॉर्ट हैंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरह लिख सकते हो, सम इक्वल सम प्लस नंबर ऑफ आई। यहाँ पे ये भी हम लोग का बिल्कुल सेम है। यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली ऐड कर दे रहा है अपने सम के अंदर, बट यहाँ पे हम लोग अपने सम वाले वैल्यू को भी उठा रहे हैं, तब उसको ऐड कर रहे हैं, तब हम लोग उसको असाइन कर रहे हैं। बट यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग ऐड और असाइन कर रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप शॉर्ट हैंड यूज़ करो। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे आकर के अगर मैं कॉन्सोल लॉग कराऊँ अपने सम को चेक करने के लिए, तो यहाँ पे देखो हम लोग का पूरा एरे का सम यहाँ पे मिल गया, जो कि 50 है। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना है। तो लेट सपोज दैट कि मैं एवरेज के लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर मैं अपने सम को डिवाइड करूँगा जितने हम लोग के एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो एरे डॉट लेंथ। ठीक, अब यहाँ पे इसको भी हम लोग कॉन्सोल लॉग करा सकते हैं अपने एवरेज को। सेव करूँ मैं इसको, तो देखो एवरेज आ गया हम लोग का 12.5। तो इतने नंबर का हम लोगों ने एवरेज निकालने के लिए एक फंक्शन क्रिएट कर रखा है। अब हम लोग को अगर इसको कॉन्सोल कराना है तो हम लोग कॉन्सोल करा सकते हैं, रिटर्न करना है तो हम लोग रिटर्न कर सकते हैं अपने एवरेज वैल्यू को। अगर मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा तो हम लोग अपने जहाँ पे भी फंक्शन को कॉल किए होंगे वहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वैल्यू नाम का, जिसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग कराऊँ अपने वैल्यू को, तो अगेन हम लोग को 12.5 मिलेगा। ठीक, तो इस तरह हम लोगों ने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया जो कि हम लोग के किसी भी एरे का एवरेज और सम निकाल देगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर ऐड कर दूँ तो उसका वो एवरेज निकाल देगा। अगर मैं इसका भी निकालना चाहूँ तो देखो इसका भी हम लोग का निकल आया है, क्योंकि हम लोगों ने एक फ़ंक्शन क्रिएट कर दिया। अब हम लोग को बार बार ये फ़ंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे भी हम लोग को एवरेज कैलकुलेट करना होगा, हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अपना दूसरा देखते हैं प्रैक्टिस। अब सेकंड जो हम लोग को फंक्शन क्रिएट करना है, वो फंक्शन हम लोग का एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने का होगा। यानी कि लेट सपोज दैट कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग क्रिएट कर दिया ए नाम का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे टॉम को स्टोर कर लिया। ठीक, अब ये रिवर्स फंक्शन क्या करेगा, इस फंक्शन के अंदर अगर मैं अपने इस ए को पास करूँगा तो वो हम लोग को रिवर्स कर देगा जो भी हम लोग का स्ट्रिंग है। तो ये हम लोग को कन्वर्ट करके भेजेगा MOT, यानी कि जो भी हम लोग का स्ट्रिंग होगा उसको वो रिवर्स कर देगा, ये वाला फंक्शन। अब रिवर्स करने के लिए यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम लोग के पास सारे के सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, उन्हीं का हम लोग को यूज़ करना है। तो एक एक मेथड्स को हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, बट दोबारा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अपने स्ट्रिंग को पास करेंगे अपने पैरामीटर के अंदर, वो स्ट्रिंग के ऊपर सबसे पहले हम लोग स्प्लिट मेथड का यूज़ करेंगे। स्प्लिट मेथड क्या करेगा, जो भी हम लोग का यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू है उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, स्प्लिट कर देगा। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये टॉम स्टोर है, अभी ये करंट में हम लोग के स्ट्रिंग के अंदर है, बट जैसे ही मैं इस पर स्प्लिट मेथड लगाऊंगा तो जो हम लोग का ए है वो हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा एक एरे के अंदर, जिसके अंदर कुछ इस तरह हम लोग का एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। ठीक, तो ये स्प्लिट मेथड क्या करेगा, स्प्लिट मेथड हम लोग के स्ट्रिंग को स्प्लिट करके एक एरे के अंदर क्रिएट कर देगा। ठीक, उसके बाद हम लोग का यहाँ पे रिवर्स मेथड है। अब ये जो रिवर्स मेथड है ये हम लोग का एरे का मेथड है। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो ए है वो हम लोग के एरे के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, तो हम लोग अपने एरे का मेथड इस पर अप्लाई करेंगे। तो हम लोग का जो ए है जिसके अंदर हम लोग का यहाँ पे टी है, ओ है, एम है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हम लोग के इस एरे के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएंगे हम लोग के रिवर्स में।
तो ए की वैल्यू हम लोग की हो जाएगी कुछ एम, वो अपने ही पोजीशन पे रहेगा और टी हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रिवर्स मेथड क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। उसके बाद हम लोग के पास ज्वाइन मेथड आएगा। ज्वाइन मेथड क्या करेगा, हम लोग के एरे के एलिमेंट को ज्वाइन कर देगा, ज्वाइन करके वो स्ट्रिंग बना देगा। तो जो ए की वैल्यू है वो अगेन हम लोग की स्ट्रिंग बन जाएगी MOT, यानी कि हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया। उसके बाद अपने एरे के मेथड की हेल्प से हम लोगों ने अपने जो एरे का एलिमेंट है उसको रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद अगेन हम लोगों ने उसको स्ट्रिंग बना दिया। तो कुछ इसी प्रोसेस का हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो अगेन हम लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आकर के मैं इन सबको पहले कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे अगेन एक मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ। ये फंक्शन होगा हम लोग का रिवर्स स्ट्रिंग नाम का, ठीक, जिसके अंदर हम लोग किसी स्ट्रिंग को लेंगे। अब हम लोग स्ट्रिंग, लेट सपोज दैट कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी क्रिएट कर देता हूँ नेम, जिसके अंदर मैंने टॉम को स्टोर किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे अपने फंक्शन के बॉडी के अंदर आता हूँ, और सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, माई स्प्लिट नाम का होगा। तो ये क्या करेगा, जो भी हम लोग की स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको स्प्लिट कर देगा, और स्पेसेस की बेसिस पे स्प्लिट करेगा। अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग कराऊँ किसको, अपने माई स्प्लिट को, और बाद में यहाँ पे अपने हम लोग फंक्शन के अंदर इसको पास करते हैं अपने नेम को। अब मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, बट जो हम लोग का स्प्लिट मेथड है वो स्प्लिट कर दिया, और साथ ही साथ हम लोग का जो वैल्यू है उसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये देखो अब एरे के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसके अंदर हम लोग के पास 3 एलिमेंट हैं, ठीक। अब हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया, अब हम लोग का यहाँ पे एरे में कन्वर्ट हो चुका है। तो एरे के अंदर हम लोग के पास ऑलरेडी एक मेथड होता है जिसको हम लोग रिवर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगेन मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिवर्स वैल्यू नाम का, जिसके अंदर माई स्प्लिट वाले वैल्यू को मैं उठाऊँगा और इसको मैं रिवर्स कर दूँगा, ठीक। और रिवर्स करके अगेन हम लोग इसको भी कंसोल लॉग करा लेते हैं, रिवर्स स्ट्रिंग वैल्यू, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग की जो भी वैल्यू है वो हम लोग की रिवर्स हो चुकी है, वो हम लोग का कन्वर्ट हो गया MOT में, जो कि हम लोग की TOM था। हम लोगों ने यहाँ पे अपने एरे के मेथड का यूज़ किया, ठीक। अब रिवर्स करके हम लोगों ने एरे में क्रिएट कर दिया, बट एरे से अगेन हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अगेन अपने एरे का मेथड यूज़ करेंगे, जो कि है हम लोग का ज्वाइन। तो हम लोग यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट ज्वाइन वैल्यू नाम का, जिसके अंदर हम लोग अपने रिवर्स वैल्यू को ज्वाइन करेंगे, ठीक। और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कराता हूँ अपने ज्वाइन वैल्यू को, सेव करूँ तो ये देखो हम लोग का जो भी गिवन स्ट्रिंग है वो हम लोग का रिवर्स हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने अपने ज्वाइन के अंदर एक एम्प्टी कोड पास किया हुआ है। अगर अपने कोड के अंदर मैंने कॉमा पास कर दिया तो ये देखो जो भी हम लोग की वैल्यू ज्वाइन हुई है उसके बीच में वो कॉमा लगा करके ज्वाइन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको एम्प्टी पास किया है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और मेथड क्रिएट कर लिया, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने गिवन वैल्यू को रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू को। अगर मैं यहाँ पे विराट पास कर दूँ, सेव करूँ, तो ये देखो हम लोग का विराट भी यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने सक्सेसफुली अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करना भी देख लिया। अब चलिए हम लोग कुछ पैलिंड्रोम वगैरह करके देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का अगला प्रैक्टिस है वो है हम लोग का पैलिंड्रोम चेक करने का। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि जो भी हम लोग के पास रिवर्स वैल्यू है, अगर वो आपस में इक्वल हो गई, हम लोग के ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू, तो वो पैलिंड्रोम होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पे कंपेरिजन करूँ टॉम का ही, अब टॉम का जो भी हम लोग का अपोजिट है वो हम लोग का MOT है, ठीक। क्या हम लोग का टॉम और जो हम लोग की मॉट है क्या वो आपस में इक्वल हैं? तो यहाँ पे भी ये आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग के T के प्लेस पे हम लोग का M आ गया, O के प्लेस पे हम लोग का ऑलरेडी O है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम लोग के M के प्लेस पे T आ गया, यानी कि जो हम लोग का ओरिजिनल है, ओरिजिनल वैल्यू है, और जो हम लोग का रिवर्स वैल्यू है वो आपस में पैलिंड्रोम नहीं है। लेट्स सपोज दैट कि मेरे पास एक वर्ड है जो कि है हम लोग का लेवल, LEVEL, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने इस लेवल को रिवर्स करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से सबसे पहले अपने L को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद अपने E को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने V को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग अगेन E को लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग अपने L को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का ओरिजिनल वैल्यू है लेवल, ये हम लोग की ओरिजिनल है, और यहाँ पे ये हम लोग का रिवर्स है।
तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग का जो ओरिजिनल है और जो रिवर्स है वो आपस में इक्वल है, तो ये हम लोग का पैलिंड्रोम होता है। ठीक, तो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए मेथड क्रिएट कर रखा है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अपने ओरिजिनल वैल्यू को और साथ ही साथ अपने रिवर्स वैल्यू को आपस में कंपेयर करके चेक करना है इक्वल ऑपरेटर की हेल्प से। तो हम लोग को पता चल जाएगा, अगर वो कंपैरिजन में ट्रू आ गया तो हम लोग की जो वैल्यू है वो हम लोग का पैलिंड्रोम है। अगर कंपैरिजन में हम लोग का फॉल्स आ गया तो जो वैल्यू है वो हम लोग का पैलिंड्रोम नहीं है। तो चलिए फटाफट इसके लिए भी करते हैं। तो यहाँ पे आ गए हम लोग अपने कोड के अंदर। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने रिवर्स करने के लिए मेथड क्रिएट कर रखा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे ऊपर आकर के एक और मेथड क्रिएट करता हूँ जो कि है हम लोग का इस पैलिंड्रोम। ठीक, अब अपने पैलिंड्रोम के अंदर भी हम लोग किसी स्ट्रिंग को गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने एक स्ट्रिंग को पास किया। अब मुझे अपने इसी स्ट्रिंग के ऊपर चेक करना है पैलिंड्रोम को, बट क्योंकि पैलिंड्रोम के अंदर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो भी हम लोग वैल्यू लेंगे वो हम लोग का रिवर्स होना चाहिए। हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को और रिवर्स वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं अपने इस पैलिंड्रोम के अंदर आकर के अपने रिवर्स स्ट्रिंग वाले फंक्शन को कॉल करूँगा और जो भी वैल्यू होगी उसको मैं स्टोर कर लूँगा किसी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे लेट मैं रिवर्स्ड स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर मैं अपने रिवर्स स्ट्रिंग वाले मेथड को कॉल करता हूँ और इसके अंदर अपने str को पास करता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ अपने रिवर्स्ड स्ट्रिंग को। ठीक, और यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग के पास एक एरर आ गया। ये एरर क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कैन नॉट एक्सेस रिवर्स्ड स्ट्रिंग बिफोर इनिशियलाइजेशन। ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने अपने इस रिवर्स स्ट्रिंग से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है। क्योंकि हम लोग को अपने रिवर्स्ड वाले वैल्यू को रिटर्न करना होगा, तभी तो हम लोग उस रिवर्स वाले वैल्यू को अपने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और बाद में उसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रिटर्न करेंगे अपने जॉइन वैल्यू को। ये जॉइन वैल्यू के अंदर हम लोग का जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो स्टोर हुआ है। अब अगर मैं सेव करूँ, यहाँ पे फंक्शन हम लोग का गलत कॉल हो गया है, रिवर्स होगा। तो ये देखो हम लोग के अब इस रिवर्स्ड स्ट्रिंग के अंदर हम लोग का जो भी वैल्यू है जो कि विराट है वो हम लोग को रिवर्स होकर के यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह हम लोग देखो अपने एक फंक्शन के अंदर अपने दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करता तब यहाँ पे हम लोग को अनडिफाइंड वैल्यू मिलती। अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूँ तो ये देखो हम लोग को अनडिफाइंड वैल्यू मिल रही है। क्यों ये अनडिफाइंड मिल रही है? क्योंकि ये हम लोग का फंक्शन कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा है। क्योंकि अब हम लोग को यहाँ पे रिवर्स वाली वैल्यू चाहिए तो हम लोग को यहाँ से इसको रिटर्न करना होगा। ठीक, अगर मैं सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को रिटर्न वैल्यू मिल गई। अब हम लोग को पैलिंड्रोम चेक करने के लिए क्या करना होगा, अपने रिटर्न वाले वैल्यू को कंपेयर करना होगा अपने रिवर्स्ड वाले वैल्यू से कि क्या वो दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग का जो str है अगर वो इक्वल हो गया हम लोग के रिवर्स्ड स्ट्रिंग से, तो हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करा देंगे। कंसोल लॉग क्या कराएंगे हम लोग, वैल्यू इज़ पैलिंड्रोम, और बाद में अपने हम लोग यहाँ पे वैल्यू को भी प्रिंट करा देते हैं जो कि हम लोग की str है। ठीक, एल्स के अंदर हम लोग कंसोल लॉग कराएंगे इसी वाले वैल्यू को। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, इज़ नॉट पैलिंड्रोम। सेव करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है वैल्यू इज़ नॉट पैलिंड्रोम, उसके बाद हम लोग की जो वैल्यू है वो विराट है। अगर मैं यहाँ पे लेवल को स्टोर कर दूँ, सेव करूँ मैं, तो देखो वैल्यू इज़ पैलिंड्रोम हम लोग का प्रिंट हो गया। क्योंकि जो हम लोग की लेवल है वो हम लोग की इक्वल है हम लोग के रिवर्स वाले स्ट्रिंग के साथ। अगर मैं यहाँ पे अपने रिवर्स वाले को भी कंसोल लॉग कराऊँ तो हम लोग को सेम चीज़ ही देखने को आएगा। अगर मैं यहाँ पे अपने लेवल का L कैपिटल करता हूँ, अब अगर मैं सेव करूँ तो यहाँ पे देखो हम लोग को आ रहा है लेवल इज़ नॉट पैलिंड्रोम। ऐसा क्यों है? मैं यहाँ पे ओरिजिनल भी str को कंसोल लॉग कराता हूँ। तो ये देखो हम लोग का जो यहाँ पे कैपिटल लेटर है वो हम लोग के लास्ट में चला गया है, इसलिए ये हम लोग को प्रॉब्लम आ रही है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करेंगे टू लोअर केस। ठीक, सेम मेथड हम लोग अपने रिवर्स वाले के अंदर भी यूज़ करेंगे, टू लोअर केस। अब अगर मैं सेव करूं तो ये देखो वैल्यू इज़ पैलिंड्रोम लेवल। ठीक, क्योंकि अब हम लोग जो कंपेयर कर रहे हैं उससे पहले जो भी हम लोग की स्ट्रिंग है उसको सब हम लोग स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तब कंपेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोग के यहाँ पे केस सेंसिटिव होने के कारण कोई भी इशू ना आए। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो ये प्रैक्टिस से कि किस तरह हम लोग और अपने फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।